वेलकम टू एसएच साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे करंट। इसे हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। करंट का क्या मतलब है? करंट का मतलब है फ्लो। अगर हम कह रहे हैं वाटर करंट, यानी वाटर फ्लो कर रहा है। अगर कहा जाए थर्मल करंट, इसका मतलब हीट फ्लो कर रही है। अगर हम कहें विंड करंट, तो हवा फ्लो हो रही है। इसी तरह अगर कहा जाए इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो व्हाट इज करंट? When charges flow from a particular cross-sectional area of conductor per unit time, it is called current. Per unit time किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसे करंट कहा जाता है। मान लो ये एक कंडक्टिंग वायर है, इससे चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसके एरिया से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे ही करंट कहते हैं। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी कंडक्टिंग वायर के एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। कम से कम समय में जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, करंट उतना ही ज़्यादा होगा। कम चार्ज फ्लो होगा तो करंट भी कम ही होगा। करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी कंडक्टर से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे करंट कहा जाता है। मान लो हमारे पास दो कंडक्टिंग वायर हैं, वायर X एंड वायर Y। मान लो इस वायर के थ्रू 6 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है और इस वायर के थ्रू 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो क्या ये कहना सही है कि वायर X में करंट ज़्यादा है या वायर Y में करंट ज़्यादा है? नहीं, क्योंकि करंट के लिए चार्ज के साथ साथ टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है। हमें पता ही नहीं है कि वायर X से 6 कूलम चार्ज या वायर Y से 10 कूलम चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। अगर हम इनके साथ टाइम ले लें, मान लो इस वायर से 6 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में और इस वायर से 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 2 सेकेंड में। तो यहाँ हर 1 सेकेंड 6 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, जबकि वायर Y में हर 1 सेकेंड 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है एज कंपेयर टू वायर Y। तो करंट के लिए चार्ज के साथ साथ टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट कूलम है, इसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम का यूनिट सेकंड है, यानी करंट का यूनिट है कूलम पर सेकंड। इसकी एक और भी यूनिट है। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एंड्री मैरी एम्पेयर, इन्हीं के नाम पर ऐसा यूनिट ऑफ करंट को रखा गया, जो कि एम्पेयर है। एम्पेयर को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? When 1 coulomb of charge passes through cross-sectional area of conductor in 1 second, the current is called 1 ampere. जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम चार्ज हर 1 सेकंड में पास होता है, तो करंट 1 एम्पेयर होता है। 1 एम्पेयर करंट कितना होता है? जब 1 कूलम चार्ज
हर 1 सेकंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पास होता है तो करंट 1 एम्पेयर होता है। मान लो ये एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है, तो इस वायर में करंट कितना है? 1 एम्पेयर। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर से 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है हर 1 सेकंड में, तो उसमें करंट कितना है? 2 एम्पेयर। अगर किसी कंडक्टर से 100 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है हर 2 सेकंड में, तो उसमें करंट कितना है? 50 एम्पेयर। 0.5 कूलम चार्ज पास हो रहा है हर 1 सेकंड में, तो इसका मतलब उसमें 0.5 एम्पेयर करंट है। तो अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज हर 1 सेकंड में पास हो रहा है तो उसमें करंट है 1 एम्पेयर।